हेलो एवरीवन। तो हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कुछ 15 के अराउंड पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि हमें बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रही हैं या नहीं, और जो पार्ट इसमें एपी फॉर्म कर रहा है उसकी हमें डिफरेंस बताना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, और क्या बताना है, आगे की 3 टर्म्स हमें निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है। कोई भी एपी की कैसे पहचान होती है, पहली चीज़ ये आती है। कोई भी सीक्वेंस हमें कैसे पता चलता है कि वो एपी में है या नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, मान लो अपने पास ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, ऐसी होती है। हम क्या करते हैं, हम सेकंड वाली में से फर्स्ट माइनस करते हैं, थर्ड वाली में से सेकंड माइनस करते हैं, या फोर्थ वाली में से थर्ड माइनस करते हैं, तो डिफरेंस सेम आता है, सेम आता है आंसर। मतलब कि अगर हम सक्सीडिंग में से उसके पहले वाले यानी प्रीसीडिंग को माइनस करते हैं तो अपने पास एक डिफरेंस आता है जो कि सेम हो, यानी एक कॉमन डिफरेंस आता है, यानी डी अपने पास आ जाता है। तो वही होती है एपी। अगर डी सेम नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। ये चीज़ हमने इसमें चेक करनी है पहले। तो करें, हम क्या करेंगे, पहले ये 4 टर्म्स हमें दी गई हैं, हम क्या करेंगे, इस एपी के अकॉर्डिंग a2 माइनस a1, ठीक है, को इक्वल पहले निकाल लेते हैं इसको, a2 माइनस a1 को। क्या रहा है, a2 कितना है, यहाँ पे 4 है, a1 कितना है, 2 है, यानी सेकंड टर्म क्या है, 4 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही अगर हम a3 में से a2 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 यानी 4। यहीं पे देखो, यहीं पे ये चीज़ हमें दिख जाती है कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं दिख गया डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, एक कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो क्या है, ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ इसमें देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट भी कुछ ऐसे ही है। नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, नेक्स्ट में भी यही चीज़ करनी है, सेम टू सेम। क्या है नेक्स्ट पार्ट, 2, 5/2, 3 और 7/2। इसमें भी क्या करो, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग वाली को, पहले वाली को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। मतलब कि 5/2 में से आपको माइनस करना है 2/1 को। नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो क्या है, 2 1 2 हो गया, एलसीएम ले लिया हमने 5, और ये क्या आ गया, 1/2। ऐसे ही अगर हम 3 में से इसको माइनस करें, क्या आ जाएगा अपने पास, नीचे 1 है तो क्या आ गया, वही 1/2। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें, 7/2 में से अगर हम 3 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, फिर सेम वही चीज़ आ रही है अपने पास, तो 1/2। मतलब कि ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2, ये भी 1/2 आया, मतलब एक कांस्टेंट डिफरेंस इसके अंदर आ रहा है। एलसीएम वगैरह करने दिखाने की जरूरत नहीं है आपको आता होगा, आई होप सो, है ना, कि क्या है, हमें सिर्फ ये चीज़ दिखानी थी कि डी सेम है, मतलब ये एपी फॉर्म कर रहा है। अगली चीज़ क्वेश्चन में क्या बोली गई है हमें, कि हमें जो है 3 टर्म्स, इसके आगे की 3 टर्म्स हमें जो है निकाल के दिखानी है। आगे की 3 टर्म्स कैसे निकालोगे, हमें पता है कि कोई भी जो एपी होती है उसके अंदर जब आप एक कॉमन डिफरेंस जो है हर टर्म में ऐड करते जाते हो तो उससे अगली टर्म आ जाती है। कैसे, अगर आप इसके अंदर उस डी को ऐड करोगे, 1/2 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें डी ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें डी ऐड करोगे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसमें डी ऐड करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे आती जाएंगी। वही चीज़ हमें करनी है, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो ठीक है जी, निकाल देंगे, हम निकाल देंगे। क्या है, 7/2 है, उसमें 1/2 को ऐड कर दो, क्या हो गया, 8/2, मतलब कि 4। अब इस 4 के अंदर 1/2 ऐड कर दो, क्योंकि नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ गई, 4 में 1/2 ऐड करोगे तो वही एलसीएम लिया हमने, क्या आ गया, 9/2, अगली टर्म हो गई 9/2। अब इस 9/2 में +5 कर दो, तो 9/2 लिया हमने, +5 कर दिया, 5 नहीं सॉरी 1/2 कर दो, 5 क्यों करोगे, डिफरेंस तो 1/2 है ना, हाँ, तो 1/2 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 10/2, मतलब आंसर आ गया 5। क्या हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, हमने निकाल दी। अब क्या करना है, सिर्फ यही चीज़ इस पार्ट में करनी थी, सेम चीज़ हमने नेक्स्ट में करनी है। क्या है नेक्स्ट में, नेक्स्ट में बस एक प्रॉब्लम है, क्या है, माइनस के साइन की, उसमें गड़बड़ नहीं करनी, उसमें बहुत ध्यान से करना है। करें, क्या है,
माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। पहला काम हमें चेक करना है कि ए पी है या नहीं। क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, देख के, सिर्फ देख के पता नहीं चलेगा ए पी है या नहीं, और दिमाग में मत करने लग जाना है कैलकुलेशन, माइनस वगैरह की गड़बड़ कर दोगे। ध्यान से नोटबुक में करो, और करके तो दिखानी है जब आपको क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई है। क्या करोगे, माइनस के 3.2 में से माइनस करोगे माइनस का 1/1.2, ठीक है। क्या, माइनस 3.2 में से यानी A2 में से माइनस करोगे A1 को। ये A1 के साथ में ये माइनस है यहाँ पे, तो ये साथ में लेके चलोगे, इसमें माइनस है तो ये साथ में लेके चलोगे। करें आगे सॉल्व, कैसे होगा। 3.2, अब ये माइनस माइनस है, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस क्या होता है अपने पास, प्लस का साइन बन जाता है, तो प्लस 1.2। ये तो अपनी छोटी क्लासेस में सीखी हैं। तो क्या हो गया, ये प्लस माइनस, माइनस साइन बड़े वाले का, 3.2 में से 1.2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, ये आ गया माइनस का 2। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, माइनस का 5.2 में से माइनस करोगे माइनस के 3.2 को, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है अपने पास, माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2, इसमें भी क्या हुआ, माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट निकाल के दिखा दो, नेक्स्ट में भी ये चीज़ सेम आ रही है, तो मतलब क्या है, ये डिफरेंस अपने पास -2 आ रहा है अपने पास, तो क्या हो गया, दिस इज एन AP। ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मतलब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या करोगे, उनमें -2 ऐड कर दोगे। क्या करोगे, -2 ऐड कर दोगे, ठीक है। -2 ऐड कर दिया हमने, मतलब कि ये है जैसे क्या है, 7.2 है, माइनस का 7.2 है, तो इसमें क्या करोगे, -7.2 में ऐड कर दोगे माइनस का 2, ठीक है। क्या हुआ, माइनस का 7.2 है, प्लस माइनस माइनस और 2, क्या आ गया, माइनस का 9.2, ठीक है। अब माइनस के 9.2 में माइनस का 2 ऐड कर दो, यहाँ क्या आ गया अगली टर्म, माइनस का 9.2। माइनस के 9.2 में 2 ऐड करोगे, माइनस का 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11.2, फिर उसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा माइनस का 13.2। बस माइनस का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, माइनस का ध्यान रखना। क्या हुआ, माइनस का 13.2 ऐड हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी हमें यही चीज़ देखनी है। देखें, क्या अपने पास माइनस का 6 है, उसमें से माइनस कर दो माइनस के 10 को। क्यों किया हमने ये, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस का 6 थी, उसमें से फर्स्ट टर्म को हमने माइनस करना है तो माइनस लगाया, फर्स्ट टर्म है माइनस का 10, तो क्या होगा, माइनस का 6 प्लस का 10, क्या आ गया, प्लस का 4। अगली देखोगे, अगली में क्या करोगे, -2 माइनस माइनस का 6, यही करना है। क्या हो गया, माइनस का 2 प्लस का 6, इसमें भी प्लस का 4 आ रहा है। अगला देखोगे तो 2 माइनस माइनस का 2, क्या आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहे हैं, है ना। तो डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि सेम डिफरेंस हो गया। मतलब दिस इज एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमने D दिखा दिया। अब हमने क्या निकालना है, इसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है निकालना। कैसे निकालोगे, इसमें डिफरेंस को ऐड करते जाओगे, डिफरेंस को ऐड करते जाओगे, मतलब ये जो 2 है, 2 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। ये चीज़ आपको शो करनी है, करके दिखानी है, मैथ सही करके दिखाओगे एक एक स्टेप, ठीक है। एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ठीक है। आगे चले, क्या हो जाएगा, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो, इनका कोई काम नहीं है फिलहाल। चले नेक्स्ट में। ऐसे आपके पास तो ऑप्शन है, आप स्किप कर सकते हो, है ना। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इरेज करना पड़ेगा। इरेज करना भी पड़ेगा। क्या करोगे अगले में, अगले में क्या करोगे, 3 प्लस में 2√2 है, माइनस का 3 कर दोगे। ये A2 थी, ये A1 थी। अब ये प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, क्या बच गया, 2√2। नेक्स्ट देखो, 3 प्लस में 2√2 है, इसमें क्या करोगे, इसमें आप करोगे ये वाली माइनस कर दोगे इसमें से, करते हैं, रुक जाओ।
क्या है 3 + 2 रूट में 2 माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2, ये प्लस का 3 माइनस का 3। अब 2√2 में से √2 हमें माइनस करना है। क्या 2 बार √2, उसमें से एक √2 माइनस करना है, तो एक √2 बच जाएगा। एक सेकेंड, इसमें 2√2 नहीं है, इसमें √2 है ना, इसमें √2 है, इसमें भी √2 आया है, मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है अपने पास। अगर इसमें 4 टर्म्स दी हुई है तो आप इसको भी माइनस करके दिखा दो, वही चीज़ आनी है आपके पास √2, मतलब दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। अगला पार्ट, मतलब अगले जो चीज़ है इसमें क्या करोगे, 3 हमें टर्म्स निकालनी है, तो 3 की 3 टर्म्स निकाल दो। कैसे निकालोगे, हमें अब तक तो रट चुकी है ये चीज़। आगे की 3 टर्म्स निकालनी है, डिफरेंस ऐड करते जाओ, ठीक है, डिफरेंस ऐड करते जाओ, डिफरेंस ऐड करते जाओ। डिफरेंस की ये क्या है, 3 प्लस में 3√2, इसमें ऐड कर दो √2। अब 3 बार √2 प्लस में एक बार और √2, तो क्या हो जाएगा ये 4√2। अब इसमें भी आपको √2 ऐड करना है ना, अगली टर्म में भी √2 ऐड करना है। ये अगली टर्म आ गई, अगली टर्म में √2 ऐड करोगे तो 3 + 5√2, ये नेक्स्ट टर्म। इससे नेक्स्ट निकालनी है तो 3 + 6√2 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये तो। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट वाला आ गया, गड़बड़ कर दोगे, ध्यान से माइनस करना। क्या है, इस टर्म में से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे और इसमें से इसको माइनस करोगे, यही चीज़ करते हो, है ना। तो 0.22 है, जिसमें से आपको 0.2 को माइनस करना है। तो ये 0, ये 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0, ये क्या आ गया 0.02 हो गया। अब आप इसमें क्या करोगे, 0.222 में से आपको 0.22 माइनस करना है, तो ये 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब ये डिफरेंस, इसी से हमें पता चल गया कि डिफरेंस जो है कांस्टेंट या सेम नहीं आ रहा, मतलब ये AP नहीं होगी। जब भी डिफरेंस सेम ना आए उसका क्या मतलब है कि ये जो चीज़ है, ये जो टर्म्स हमें दी गई हैं, वो एक AP फॉर्म नहीं कर रही, वो एक AP फॉर्म नहीं कर रही, AP फॉर्म नहीं कर रही। अगली चीज़ क्या करोगे, अगली चीज़ आप करोगे इसमें इस टर्म को माइनस कर दो, यानी -4 -0 करोगे, माइनस का 4 आएगा, -8 माइनस का 4 करोगे तो फिर -4 आएगा। क्या करेंगे मैम, क्या कर गई इतनी जल्दी जल्दी, क्या होगा कि -8 में से माइनस का 4, -8 में से माइनस करोगे माइनस का 4, फिर वही -4 आना है। क्यों लिया माइनस ये, क्योंकि माइनस एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है और एक इसमें माइनस इसके साथ लगा हुआ है। वैसे इसमें से इसको माइनस करोगे माइनस का 4 ही आना है, मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो क्या ये AP है। तो आगे की टर्म्स अगर आपको निकालनी है तो आप -12 में ऐड कर दोगे माइनस के 4 को, मतलब -12 - 4 क्या आ गया, माइनस का 16, माइनस के 16 इसकी नेक्स्ट टर्म हो गई। -16 में माइनस का 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20, फिर -20 में माइनस का 4 ऐड करोगे, माइनस का 24। ये 3 टर्म्स हमने निकाल दी। ठीक है, अभी क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। ये चीज़ बस समझ लो कि ये कैसे आया है। अब